many other problems. He is paddling his way from Maharashtra and covering every part of the country to spread a message of awareness against the social effort. He has been making efforts to spread awareness about different issues that confront us. And he has been on this mission since 19. As teachers discuss these problems in the class, we discuss this problem with a limited number of people, with students, with youth, but he is meeting the makes him different from all of us. And moreover, it's not an easy job. You simply paddle on a cycle from the state of Maharashtra to the different parts of this country. The variation in food, the variation in culture, language problem. There are so many problems. And I also appreciate the efforts of our principal sir, Dr. Anup Kumar ji, who took this initiative. We would have not come to know about him. So I welcome Babu Sahib Manwar ji to the precincts of this college. Sir, we welcome you to this college. Now I request our please give him बहुत ही महत्वपूर्ण पल होने वाला है ये मीटिंग, ये आपकी अटेंडेंस इस प्रोग्राम में। हम अक्सर बहुत बड़े लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के विकास को, समाज की प्रगति, उनकी तरक्की को गति देने का ये पर्पज है कि जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो बुकिश नॉलेज है अच्छी बात है। इसलिए आप भी इनसे बात करें। मुझे जब पता लगा था, मैंने तभी कल से इसके ऊपर पूरा इसका पीछा किया और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से हो इनको कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ आए। सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और मेरे हमारे देश के प्यारे, ये आपके कंधों पर है। इस देश की जिम्मेदारी, पंजाब की जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर है। अगर हम अभी नहीं संभले तो कभी भी नहीं संभल सकते। मानसिकता को ला सकते हैं, समझा सकते हैं, तभी तो इतने साल निकल गए। कठिन तो बहुत है, इतने साल निकलने के बाद में कई मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा। जब कोरोना चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, नहीं थोड़ा गुजरात और छत्तीसगढ़ में सब लोग हैं। इस सभी जो आपने बात बताई है उसकी एक वंशकाश क्या हमारे साथ में, हमारे रिश्तेदारी में, परिवार में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैं साइकिलिस्ट भाऊ साहब। भाऊ साहब, यदि बात करें साइकिल पे आप यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोई दिक्कतें वगैरह भी आती होंगी आपको? हाँ, दिक्कतें तो हर चीज़ की आती है, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जीवन ही दिक्कतों से भरा पड़ा है। लेकिन उसको कैसा हम सामना करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दिक्कतें तो बहुत है। किस लक्ष्य को लेकर आप जो यात्रा कर रहे हैं? समाज में जो जन चेतना का मेरा जो अभियान है उसको लेकर मैं जन चेतना जगाने का कार्य कर रहा हूँ। एक कुप्रथाओं के खिलाफ है, दहेज कुप्रथा है, नशा के खिलाफ है, थोड़ा स्वच्छता के प्रति है, थोड़ा मन की स्वच्छता के प्रति है, और क्या है, मेरा समाज जाग जाए और अच्छा देश बनाए। यदि बात करें, कोई भी हम लक्ष्य करते हैं अपना पूरा करने के लिए सोचते हैं, तो कोई ना कोई समस्या को लेकर हम सोचते हैं। आपको भी कोई समस्या आई होगी? समस्या को तो हमने खत्म ही कर दिया, पहले समस्या ही रखी नहीं है।
तो समस्या जब खत्म ही हो गई, खत्म मैंने कर दी, तो सिर्फ हमारी कुप्रथाओं की ही थोड़ी समस्या जो है ना, उसको ही हमको थोड़ा लोगों में जन जागृति करने का एक मुझे भेजा है। आप समाज को जगाने आए हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। साइकिल तो क्या है, साइकिल तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन है। साइकिल के ऊपर बैठ के मेरा शरीर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए साइकिल माध्यम है, लेकिन पूरे देश वर्ष को जोड़ना ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि बात करें आज के समय में मोटरसाइकिल गाड़ी पर यात्रा होती है, आप साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी समस्या का कैसे ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? साइकिल पर समस्या तो है, काफ़ी सारी आती है। मैंने पहले ही बताया कि उसको दूर करना भी हमारे दिमाग में चलते रहता है। हर कठिन समस्या आती है, आपको रात से लेकर सोने तक के लेकर समस्या ही समस्या है। क्योंकि देखा जाता है कि जब कोई साइकिल पर यात्रा करता है तो काफ़ी जंगलों में भी घूमना पड़ता है, तो काफ़ी जानवर वगैरह भी मिलते होंगे। हाँ। तो उनसे कैसे आप निपटते हैं? जब शुरू में जब निकला था ना, 30 साल पहले, समझ लीजिए 25 साल पहले, अब तो जंगल नहीं रहे। पहले जो जंगल होते थे, आज जब वहीं से गुजारता था ना, तो अभी कोई जंगल नहीं है, सब जगह बस्तियाँ बस गई है, इंसानों ने दखल कर ली है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानवरों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ना कहीं हम उनको उनके जगह पर हमने बस्तियाँ बसा दी है ना, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण की छेड़खानी हो रही है। यदि बात करें तो कौन कौन सी मुश्किलों को लेकर आपको यात्रा में आती हैं, और यदि हम सोचें कि आपने कौन सा लक्ष्य लिया है, जैसे कि हम दहेज प्रथा कहते हैं या नशा वगैरह कहते हैं, कितना आपको ये फायदा मिला है यात्रा का? फायदा तो मुझे फायदा नहीं देखना है जी। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से निकल जाऊंगा, अब मैं हमारे परिवार के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर जग गए तो अच्छी बात है, ना जगे तो फिर समाज ही चले जाएगा, स्वयं ही चले जाएंगे, समाज ही चले जाएगा। हम तो जगाने आए भाई, अपना परिवार है, इस नाते मैं जगाने आया हूँ। देशवासी अपने देशवासी है, सब है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ब्लॉगर होते हैं, हाँ। सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। बराबर। ये देखिए ना, मैं बाजार में तो जरूर हूँ, लेकिन मैं बाजार करने के लिए नहीं आया हूँ, जन्म ही बाजार करने के लिए नहीं हुआ। मुझे एक अच्छा लगता है। मुझे बाकी ब्लॉगर है, वो साइकिलिंग करते हैं, बाकी उनकी अपनी एक स्रोत होता है, कुछ है उनका, सभी का, सब मेरे जैसे नहीं बन सकते हैं ना। ऐसा सब कुछ त्याग करना सबसे पहले बात बहुत कठिन होता है। हमने शुरू के जो कठिन समय निकाले ना, अब तो अलग हो गया हमारा माइंड सेट, नहीं कर सकता है। जो कर लेना तो समझ लीजिए वो खुशियाँ ही खुशियाँ पा ले। यदि फैमिली की बात करें तो फैमिली आपका साथ दे रही है? अब पूरा देश ही फैमिली है, क्यों ना साथ दे। पूरा देश ही अपना फैमिली परिवार है, तो क्यों ना साथ दे मिलता है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे पंजाब में आया हूँ नशा से, और हमारी सरकारों से भी अनुरोध है, जो भी नुमाइंदे बैठे, मैं अनुरोध करता हूँ, आग्रह मानिए, विनंती मानिए, मत झोंकिए पंजाब को एक चंद रुपयों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पंजाब को मत झोंकिए आग में। क्योंकि नया जनरेशन है, अगर अब नहीं संभला ना, कभी भी नहीं संभल सकता है। सबको जगाने की जरूरत है। सरकारों को भी एक कठोर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमारे एनसीबी से लेके सबको जगह, क्योंकि एनसीबी अगर हमारी राज्य सरकार रिकमेंड करेगी ना, तो केंद्र सरकार भेज सकती है। क्योंकि एनसीबी आना, रेड डालना और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा समाज को हम सब ने अच्छा बनाने का बीड़ा उठाया। स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा हमें। यही मेरे विनंती मानिए, आग्रह मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन मेरा बुरा मत समझिए, क्योंकि मेरा जो अंतकरण से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा मतलब गलत मत निकाले, यही मेरी विनंती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हाँ जी सर अज साइकिल की यात्रा करते हुए कन्याकुमारी तो जी कश्मीर की यात्रा करते हुए एक व्यक्ति तुहाडे कोल पहुंचे ने, की कहना चाहोगे? साढ़े वास्ते बड़ी सुभाग है कि एक व्यक्ति जिन्हें एक सपना देखा कि समाज नूं जागृत करना है, समाज दे विच जिहड़ियां बुराइयां ने उहदे खिलाफ अलख जगानी है, और इस मिशन नूं लैके वो लगभग 6वीं बार
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਲ ਮੰਤਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।